भागवत के आज पंचम दिन में भगवान के जन्म उत्सव के सभी जो विशेष कथाएं हैं भगवान उन्हें आपके लिए भेजेंगे और मेरे माध्यम से आप सुनेंगे। पहले तो सब कल की कथा में लौट के आओ, उसमें ही बैठ के आगे की यात्रा होगी। अब स्वयं परमात्मा भगवान कृष्ण भागवत में प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए, तो अब इधर उधर की बातें करने की आवश्यकता ही कहां है। दो पक्ष खड़े हो गए भागवत में। अब एक पक्ष वो है जो नास्तिक है, दूसरा ये पक्ष है जो आस्तिक है। जो नास्तिक पक्ष है वहां दुख है, क्लेश है, बेचैनी है, असंतोष है। और जहां आस्तिक लोग हैं, सेवक भक्ति सब कुछ जिनमें है, वहां का दुख गया, क्लेश गया, वहां का शोक गया, चिंता गई, वहां आनंद प्रकट हुआ। मथुरा में दुख, गोकुल में सुख। दरअसल में कल तक गोकुल में भी शांति नहीं थी। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ाओगे तो अच्छा लगेगा। वो थोड़ा ज्यादा गला दबा दिया, आज थोड़ा सा खोलो उसको। अब सोचना यह है, गोकुल में ये जो आनंद का क्षण है ये कैसे आया। हमारे घर में, हमारे नगर में, हमारे समाज में, हमारे देश में ये आनंद का क्षण कैसे आ सकता है, ये सोच के हम लोग कथा करते हैं। और यही सोच के भगवान वेद व्यास जी ने कथा का निरूपण किया है, लेखन वाचन किया है। भगवान ये जान गए थे कि जब कलयुग आएगा तो सब अशांत हो जाएंगे, सब बेचैन रहेंगे, असंतोष रहेंगे और दिन भर गलत कर्मों में ही प्रवृत्त बने रहेंगे। तो कल्याण कैसे होगा जीव का, भारतीय नागरिकों का। तो भगवान ने ये औषधि, ये सुंदर सा मंच, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया भागवत का। हम अनेक महासंतों की, महापुरुषों की चरित्र की लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो हमें भी अपने चरित्र को ऐसा करने का भाव कभी कभी पैदा होता है। ऐसा सोच के ही भागवत का महत्व आगे बढ़ता है। कितने लोग कथा सुनते हैं, कौन सुधरता है कौन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर भागवत में जब भागवत होती है, कोई महापुरुष, अच्छे विद्वान जब विश्लेषण करते हैं, अपने तप जप के प्रभाव से किसी न किसी को तो अच्छा करके ही जाते हैं कथा में। और एक अच्छा हो जाए कोई तो बहुत समाज में काम करता है। वो तारों में रोशनी तो है, पर उनकी जो चमक है वो धरती तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि तारों में और चंद्रमा में, ये दोनों में जो चमक है, जो तेज है, वो सूर्य का दिया हुआ है। अब इसलिए वो यहां तक नहीं पहुंचा सकते। चंद्र जो देव है, उनका प्रकाश यहां तक आता है।
क्योंकि जिनका तप ज्यादा है, जिनका वजूद ज्यादा है, वो अपनी शक्ति को दूर तक पहुंचाते हैं। तारों का वजूद हल्का है, चमकते तो वो भी हैं, पर वो धरती लोक के अंधेरे को मिटाने में असमर्थ हैं। ऐसे तुम सब जो है तारों की तरह हैं। तेज ओज ज्योति तो परमात्मा की तुम में भी विराजमान है, पर खुद का अज्ञान मिटाने में आप असमर्थ हो। इसलिए किसी चंद्र और सूर्य स्वरूप सतगुरु के चरणों में जाना पड़ेगा और वहां से प्रकाश लेकर खुद को रोशन बनाए रखना पड़ेगा। और हम तो यहाँ तक खुश हैं कि भाई हम दूसरों का अंधेरा न मिटा सकें, कोई बात नहीं, पर खुद अंधेरे में ना रहें, यह भी बहुत बड़ी दया है भगवान की। हमारे घर से किसी दूसरे के घर नहीं जाता प्रकाश, कोई बात नहीं, पर हमारे घर के अंदर तो काम चल रहे हैं ना। सब अपने अपने घर के भी काम चलाते तो भी देश सुखी हो सकता है। पर मुश्किल कैसी है, आधे देश में ये प्रॉब्लम है कि वो अपने घर का पालन पोषण कर नहीं पा रहा है। दूसरे के घर में खुशी जो है उससे वो खुश रह नहीं पा रहा है। पहला दुख तो ये कि वो असमर्थ है, खुद की खुशी खुद नहीं कमा पा रहा है। दूसरा दुख ये है कि वो दूसरे की खुशी से जल रहा, तो और प्रॉब्लम आया उसे। मेरा तो अनुरोध ये है कि जिस चीज में हमें आनंद मिल रहा हो उस चीज में आनंद लेने से किसी को रोकना नहीं। जो चीज हमें अच्छी लग रही है वही किसी दूसरे भगत को भी चाहिए। ये मेरा वचन नहीं, ये भागवत का वचन है। आत्मनः प्रतिकूलानि आत्मं गति सम आचरेत। हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी आत्मा को जो प्रिय लगता है वही व्यवहार करें दूसरे से। किसी चीज को हम अकेले घेर के बैठे रहें तो उससे सुख नहीं बढ़ता, उसकी रखवाली में ही समय जाता है, सुख तो मिलेगा कहां से। उसमें हम बहुत लोगों को जब शामिल करते हैं तो फिर हमें महंगी वस्तु की रखवाली नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि कितने लोगों की नजर उस पर रहती है, इसलिए चोरी होने का डर समाप्त हो जाता है। आप अकेले ही ग्वारियां हैं तो किसको रोकेंगे, कितनों को रोकेंगे? आप अकेले हैं, कब तक देखते रहोगे? थक जाओगे, नजर इधर उधर हो जाएगी। इतने में जो अनेक लोग जो दूर से लगा के आशा बैठे, समय आने से वो छिना लेंगे तुमसे। इसलिए एक भजन हमेशा गाते हैं, आप सुनते रहते हैं, एक लाइन गाएंगे, ज्यादा नहीं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते हैं, यों तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। लाल जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सब अलग अलग हो गया, अब सब अलग बज रहे। आज ढोलक अपनी अपनी बज रही है, उससे कोई लेना देना नहीं हमसे, और हम अलग बज रहे हैं, ढोलक से लेना देना। मैच मिक्स नहीं हुआ आज। आगे जा रही है वो सबसे। थोड़ी बहुत 19-20 है, सिखा देंगे पूरा, 2 दिन में पूरा ड्राइवर हैवी कर देंगे। तालियों से ढोलक शुरू होती है रोज, बड़ा आनंद, देखो अचंबा हो गया है। आप दे रहे हो ताल तब ढोलक बज रही है, ढोलक से शुरू नहीं हुआ जा रहा।
ताल से ढोलक शुरू हो रही है। ये क्यों हो गया ऐसा? अनेक बार किसी चीज को सुनने से अभ्यास अच्छा हो जाता है। बहुत दिनों से लगातार सुन रहे हो। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान। बहुत बढ़िया, बस बस अब मत हाथ लगाओ तुम, तुम्हारे हाथ में गड़बड़ है। एक बार गाई है, मैं अकेला नहीं गाऊंगा। वैसे तो आप गा ही रहे हैं, तालियां अलग शब्द बोल रही हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। अकेला खा खा करके जो कभी गुजारा न करते। हमारे पूर्वज तो इतने अच्छे थे कि उनको ज्ञान नहीं था खाने पीने का। अगर वो अपने जीवन रक्षा में मांस आदि भक्षण करते थे, वो भी भगवान को अर्पण करके। ज्ञान की कमी, शिक्षा की कमी, अन्न की कमी, इसलिए जो हाथ लगता वही लोग खाते थे पहले। आपको हैरानी होगी, जितने भी संसार में अन्न है, बीज है, पेड़ पौधे, वनस्पति, औषधि, फल फ्रूट्स, जितने भी पेड़ पौधे, इन सब का जन्म भगवती कामधेनु गौ माता से हुआ है। कथा का विस्तार पीछे छूट गया। मुझे कथा सुनानी चाहिए थी, पर अब जो योग था, जो कथा का, वो सुनाई। आगे भागवत से जुड़े रहना टेलीविजन से। और आज वचन देते हैं, आगे बहुत रामेश्वर में जरूर ये कथा सुनाएंगे, जिससे आपको ये ज्ञान हो जाए कि धरती पर बीज कैसे आया, कहां से आया। सारी दुनिया चिल्लाती है, सारे जगत के लोग प्रश्न करते हैं कि अंडा पहले आया कि मुर्गी। इसी प्रश्न का जवाब दिया जाएगा रामेश्वर की कथा से। कथा वहां राम जी की है, रामायण है, पर यह विश्लेषण जरूर करूंगा। यो तो भरने को मेरे यार पशु भी पेट भरते। कोई कितनी मेहनत से कमाता है, इस बात पर गौर मत कीजिए। गौर इस बात पर कीजिए कि कोई मेहनत से कमाकर कितनों को खिलाता है, ये देखने जैसा है। कमाना ये बिल्कुल गौर करने जैसी बात नहीं है, ये तो व्यक्ति का स्वभाव है, वो कमाएगा। क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं, पशु पक्षी सब कमाते, अपने परिवार का भरण पोषण सभी जीव करते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर पक्षी विहार से लेकर जानवरों से लेकर जीवों से लेकर सभी। कोई जीव अपने बालक को भूखे नहीं रहने देता, सब उनका भोजन सामग्री रहने की सुविधा करते हैं। किसी को देखो, चिड़िया पहले घोंसला बनाती है, फिर बच्चे को अंडा देती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। चिड़िया का बच्चा पैदा हो जाए, उड़ने लगे, वो फिर अपना घोंसला बनाता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे करता है। उसमें तुमसे ज्यादा सिस्टम है,
तुम लोग कभी कभी घर नहीं बना पाते, मेहनत नहीं कर पाते, धन नहीं कर पाते, तो भी शादी कर लेते हो। पिता के घर में ही शादी हो जाती है, बेटे का घर बनता ही नहीं। बाप के घर में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, खुद की मेहनत का घर है ही नहीं। कहीं कहीं तो जीव अलग अलग दिखते हैं तुमसे, हर जीव में अलग महिमा दिखती है, जो मनुष्य से कई काम अच्छे कर लेता है? आप दांत मार दें सेब में और उसे रख दें, वो खराब हो जाएगी, उसमें जंतु पड़ जाएंगे। और तोता दांत मार देता है, चोंच मार देता है फल में पेड़ के ऊपर, उसे आदमी ढूंढ ढूंढ के पकड़ के खाना चाहता है। माली ये कहता है कि जिसे खा लिया है पक्षी ने, उस फल में अमृत पैदा हो जाता है और महीनों तक वो फल लटका रहता है, पर खराब नहीं होता भाई बहन। उस चीज में आपसे अच्छा वो निकल गया। और भी पक्षी की बात मैं कह रहा हूं, जब तक पंख नहीं खुलते तब तक मां अपने बच्चे का पालन करती है और उसके बाद मां उसे आजाद छोड़ देती है। मां की जिम्मेदारी समाप्त हो गई। पर मानव जाति में जो मां रहती है वो इतनी तृष्णा, इतनी अज्ञान में भरी रहती है कि मृत्यु पर्यंत अपने बालकों के लालन पालन की चिंता में ही सूखती रहती है। भैंस को देखो वही हाल, किसी और जंगली जानवर को देखो वही हाल, पक्षियों को देखो वही हाल। बच्चे जैसे ही समर्थ होते हैं, माता पिता उन्हें उनके हद पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा ही कर्म करते हैं। फिर वो जंगल में पशु पक्षी सब। पर मनुष्यों में ऐसा नहीं पाया जाता है। मनुष्यों में कभी कभी ऐसा पाया जाता है, माँ बाप बड़े धर्मात्मा और औलाद बड़ी दुष्ट पैदा हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बड़े दुष्ट, औलाद बड़ी धांसू पैदा हो गई, अच्छी पैदा हो गई। देखिए पुलस्त्य ऋषि कितने महान, विश्व सर्वा ऋषि कितने महान, कुंभकर्ण रावण सूफन का कितने दुष्ट पैदा हुए, महाराज उग्रसेन कितने महान, एक बेटी कितनी महान और बेटा कितना दुष्ट पैदा हुआ। बेटी देवकी जिसने देवों को जन्म दिया, भगवान को जन्म दिया, और कंस का हाल बेहाल है, आप सुन ही रहे हैं आज। कभी कभी महापुरुषों के घर में अवतार दुष्ट का हो जाता है। जन्मम फलश्रुति योगस्य पुण्यः गति पापः। कभी कभी बहुत पुराना पाप उघड़ जाता है और उस पाप के फल स्वरूप ही औलाद का जन्म होता है, इसलिए वो दुष्ट पैदा होगा। कभी कभी दुष्ट माता पिता के घर में सुंदर बालक आया, महान बालक आया, उनका पुण्य उदय हुआ, उसके फल स्वरूप बालक अच्छा पैदा हुआ। एक तो ये भी है, और दूसरा संस्कारों की महानता प्रधानता भी है। जो अच्छे नहीं है वो अच्छा कर लेते हैं। अभी आज के जो 20 साल का जो युग है, 20 साल का जो समय व्यतीत हुआ, इस 20 साल के युग में बालक बहुत पढ़े लिखे हो गए, माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। इससे पहले और 20 साल चले जाएं तो माता पिता बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बालक तब भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे। जैसे अनपढ़ माता पिता का बालक बहुत पढ़ लिख के बड़ा व्यक्ति बन जाता है, यह बिल्कुल उसी तरह है। पापी के घर महान पैदा हो गया है। पर यहां कैसा है, माता पिता भी अच्छे और बालक भी अच्छे, ऐसा नगर है गोकुल। इसीलिए गीत में जो कल गाया, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अच्छा, गीत में ये क्यों नहीं लिखा किसी ने कि नंद के घर छोरा भयो? नहीं लिखा महाराज। अच्छा, लिखेंगे क्यों? सकल गुण संपन्न वाधित
देह लाचारी नहीं, एक भी गुण बाधित नहीं है और कोई लाचारी नहीं है। ऐसे परम सामर्थ्यवान बालक का जन्म हुआ है। हुआ कैसे? तो मैंने अभी आपको कहा, संसार में जो भी आप भोग रहे हैं, भज रहे हैं, ये सब गौ माता की मेहरबानी है। तो नंद घर आनंद भयो, यह भी गौ सेवा का ही फल है। गौ सेवा। नंद के घर क्या पूजा होती है? गौ पूजा। कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं। और तुम रात भर दिन भर कंकु चावल चढ़ा चढ़ा के तुम्हारे मूर्तियां घिस गईं, पर तुम्हारे घर में नंद आनंद तो बाहर में गया, पर तुम ये भी तुम्हारे घर में चैन नहीं, शांति नहीं, सुकून नहीं। मंदिर घिस गए, जिन डिब्बियों में कंकु चावल हल्दी रखी है वो भी सड़ गए, टूट गए, फूट गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। जिन चम्मचों से पानी अर्घ दिया जाता है वो चम्मचें टेढ़ी हो गई। पर भगवान नहीं मने तुमसे, भगवान नहीं प्रसन्न हुए। नंद के घर में आनंद का धाम बना दिया। नंद का घर भगवान के अवतार ने बिना गर्व के, बिना प्रसव के, बिना भोग के परमात्मा प्रकट हो गए नंद के घर में। अब सीधा सीधा सिद्धांत जोड़ते ही जीवन से आपको शिक्षाप्रद बात कहते, कथा को आगे बढ़ाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये निश्चय हो गया भागवत के माध्यम से, जब भी भला होगा जीवन का वो सेवा से ही होगा। शाम तदम द्वेषम आनंदम जीव प्रधासुतम। प्रधासुतम इसका मतलब होता है कि नंद का धर्म है कि वो गोकुल के किसी जीव को दुख नहीं पहुंचने देते। खुद तो वो दुख दे ही नहीं थे और दे ही नहीं सकते, पर कोई और भी नंद के जीवों को, नंद की प्रजा को दुख नहीं पहुंचा सकता। नंद अपनी पूरी गोकुल की प्रजा को आनंद में रखते हैं, इसीलिए उनके घर भी आनंद का दिन आ गया हमारा। यही यशोदा का काम है। यशोदा किसी भी गांव की महिला को बिना यश के नहीं रहने देती। गोकुल की एक महिमा बड़ी सुंदर और सुनाते हैं, जो किसी ने नहीं बताई, मैं भी नहीं बता पाया। गोकुल की सबसे बड़ी महिमा यह है कि गोकुल में एक भी महिला विधवा नहीं है। यह सबसे बड़ा प्रतिरूप है गौ माता की सेवा का। पूरी भागवत में एक विधवा नहीं है। पूरे गांव में विधवा ना हो औरत, कैसा अद्भुत गांव होगा गोकुल महाराज। अच्छा क्यों नहीं है? महिलाओं की संख्या 1000-2000 हो सकती है, गांव छोटा ही है, आज भी उसका विकास नहीं है, तो जब तो फिर और कम होगा, तो बहुत कम संख्या होगी। पर गायों की संख्या कितनी है जो अगणित है महाराज। एक नंद के घर की गायों को भागवत में गिना गया है तो संख्या कम से कम 9 लाख मानी गई है। 9 लाख। बड़े शहर की आबादी भी नहीं होती इतनी 9 लाख। इतनी गाय तो एक सेठ के घर में है। नंद जैसे कितने ग्वारिये थे गोकुल में, जिनके घर अलग अलग गौशालाएं थी। कितनी गाय, कितनी गाय, कितनी गाय। तो फिर क्यों कोई विधवा होगी भाई? अखंडम व्यापकम सर्वम तत्वम योग मेधनीम। गाय की महिमा ही ऐसी है। नंद के गांव में, गोकुल में गाय की इतनी सेवा है कि उस गांव का नाम ही गौकुल रखा गया, गौ का परिवार। देखिए ग्वारिया जो रहता है, 500 गाय के ऊपर ग्वारिया ज्यादा से ज्यादा 2-3 होते। 500 गायों के पीछे 2-3 ग्वारिया। बस इसी आधार से गोकुल की गिनती करें आप। मानो 500 गाय और 3 आदमी हैं, इस हिसाब से तो फिर गणित लगाया जा सकता है जनसंख्या का। और यही मैंने आज तक देखा है। आज तक मैंने बहुत गौशालाएं देखी, बहुत, हमारी भी हैं।
हमारी भी गौशाला है आज तक, तो हम समझ रहे हैं कितने ग्वारिया होते हैं गाय के पीछे। एक आदमी चाहे तो कम से कम 200-500 गायों का पालन कर सकता है। गाय जब पूरी तरह हमारी हो जाती है तो फिर वो गाय सेवक को लक्ष्मी प्रदान करना शुरू करती है। महाराज, धनद्यम तदत पुरुषम वेद पृथिव्याम। अभी थोड़ी मुश्किल तो है, क्योंकि अभी जमीन के पट्टे ज्यादा हैं, यानी मालिकी। पहले जमीन के मालिक कम थे, जमीन ज्यादा थी, इसीलिए गायों के लिए आरक्षित जमीन पड़ी रहती थी और उस पे अपने आप घास फूस कुछ न कुछ उगता था। गाय उसी को चरती थी, वहीं पेड़ों के नीचे रहती थी, इसीलिए किसी को कोई तकलीफ। अब बड़ा मुश्किल है, अब सबने डोर बना रखी है। अभी धान वान नहीं है, फिर भी कोई किसी के खेत में गाय चली जाए तो बिना गाली गलौज झगड़े के वो अभी भी नहीं मानेगा, चाहे वो गाय कुछ खा रही है नहीं खा रही है। बस इस वजह से नुकसान हो गया तुम्हारी सेवा का। और भाई साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जिस धर्म में, जिस मजहब में गाय की मान्यता, गाय की सेवा नहीं है, उसमें सज्जनता की कमी पाई जाती है। उसमें दुर्जन लोग ज्यादा रहते हैं, हिंसक लोग ज्यादा रहते हैं, दयालु और सज्जन लोग कम रहते हैं। धार्मिकता कम रहती है, हिंसा की वृद्धि ज्यादा होती है। गाय की शरीर में, गाय की छाया में, गाय के दूध में, गाय के घृत में, गाय की श्वासों में, सब जगह से प्रेम प्रकट होता है, प्रेम निकलता है। आप करके देखो, गाय सेवा करने वाला आदमी चिड़चिड़ा नहीं रहता, चिड़चिड़ा। और भाई साहब, जो भैंस के वाले, भैंस तबेला वाले, उनके माथे पे गुस्सा रहता है। जो भैंस की सेवा करते हैं उनको अति गुस्सा आता है, अति गुस्सा। आप ऐसा समझो जैसे भैंस की सेवा नहीं कर रहे आप, यमराज की गाड़ी को ठीक कर रहे हैं आप, यमराज की गाड़ी ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी भी जिससे आपको बहुत डर लगता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, उसकी गाड़ी आप ठीक नहीं चाहेंगे, पर आप कर रहे हैं। और गाय की सेवा करने वाले को ऐसा समझो जैसे भगवान शिव जी की गाड़ी ठीक कर रहे हैं। भगवान शिव जी की गाड़ी कहां से आती है? गाय के पेट से। और गाय के पेट में से जब गाड़ी सुरक्षित आएगी तो भगवान शिव की यात्रा सुरक्षित होगी। जब उनकी गाड़ी ठीक होगी तो एक दिन हो सकता है तुम्हें यमराज घेर रहे हो, रोड पर ट्रक दौड़ रहा हो मारने के लिए, और भगवान की गाड़ी ठीक हो शिव जी की, तो वो हो सकता है बचाने के लिए समय पे पहुंच सकते हैं। जब उनकी गाड़ी ही कमजोर हो जाएगी तो तुम्हें बचाने वहां पहुंचेगा कौन? देवत्वम यथा प्रदत्त ब्राह्मणम। देवता समझ के नंद जी ने ब्राह्मणों को नंद के लाला के जन्म की खुशी में गैया का दान किया। कितनी गैया दान की? तो कहा असंख्य गायों का दान किया। जो ब्राह्मण विद्वान थे, यज्ञ करता थे, उनको 11-11 गाय दी और सोने के सींग मंडवाए, सुंदर श्रृंगार गाय के किए, वस्त्र अलंकार पहनाए और दान किया गया सोने के सींग। कितना धन होगा क्या मालूम। आजकल तो गाय के सींगों को लाल कलर कर देते हैं और उसी से उत्सव मना लेते हैं। पुराने जमाने में कुछ माताएं अपने दांतों में सोने की वो ठुकवाते थे, सीख, 2 दांत में सोना ठुकवा लेते थे। उसका मतलब ये होता है कि जब आदमी मरता है तो वो सोना साथ जाता है, तो उस सोने की वजह से स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है। इसीलिए सोना ठुकवाते थे पहले, क्योंकि बाहर जो सोना है कान में नाक में से तो निकाल लेते हैं।
अच्छा, दांत कोई निकालता नहीं, इसलिए भाई सोना चला जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में यह परंपरा है, गंगा जल तुलसी दल और सोने का कोई कण मुंह में डाल करके मरे हुए आदमी को शमशान में विदा करते हैं महाराज। सोने की बड़ी महत्व है मृत्यु में। सोना जब जन्म होता है उस दिन भी सोना चाहिए, और जिस दिन मरण होता है उस दिन सोना चाहिए। 16 संस्कार में से चौथा संस्कार जो है वही जन्म का संस्कार है, जाति कर्मण। बालक का जन्म होते ही एक क्षण में बालक के जीभ पर सोने की सीख से शहद में ओम लिखा जाता है, तो सोना वहां चाहिए जन्म के समय जीभा पर, और मृत होते ही सोना जीभ पे डालने का नियम है। अब लोग इतने लालची हैं, कौन डालता है सोना? गंगा जल डाल दे तो बहुत समझो, वो भी मिलता नहीं अब घर पे। कोई मर जाए तो वो भी गांव में ढूंढना पड़ता, भाई तुम्हारे घर है क्या गंगा जल, तुम्हारे घर है क्या गंगा जल। अड़ोसी पड़ोसी मरते समय थोड़ी मदद करते हैं तो वो कबूल कर लेते हैं, खुशी खुशी में वो भी नहीं मन कबूल करते, बोलते नहीं हमारे यहाँ कहाँ है, हम तो 10 साल पहले गए थे इलाहाबाद, अब कहाँ है गंगा जल। पर तुम्हारे घर कोई मर गया है तो ईमान प्रकट होता है मृत्यु देखकर। कहीं भी जाना आप, किसी भी आप डेड बॉडी के पास जाना, कोई मर गया वहां जाओ, ईमान प्रकट हो जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, चित्त पवित्र हो जाएगा, और जो बिल्कुल ओरिजिनल है वही ज्ञान प्रकट होता है। और आप किसी शादी ब्याह में जाओ, मन बेईमान हो जाता है। बेईमान, कितना बेईमान कि हद से ज्यादा, इतना बेईमान हो जाता है। बताओ कितना बेईमान हो जाता है। पहले कटोरी में खीर, सुर्र सुर्र 2 कटोरी पी गया। अब इसको ज्ञान है कि अब कटोरी खीर पी लिया, अब इसके ऊपर से दही पकोड़े खाऊंगा तो बीमार पड़ूंगा। पर बेईमान, मैंने पहले ही कह दिया बेईमान हो गया, अब दही पकोड़े ढूंढ रहा है। ओहो दही बड़ा लाओ, एक ले लेते, दही बड़ा ले लिया। आगे बढ़ा तो वहां केले का रायता रखा, वो भी 1 कटोरी ठोक लिया। थोड़ा सा घूम फिर के नाच नूच के आया तो रबड़ी दिखी, फिर रबड़ी, यानी कि जहर के परत पे परत लगा रहा, इसको बेईमानी कहते हैं। अच्छा बताओ, दूध और दही का प्यार है ही नहीं। दूध और दही का इतनी दुश्मनी है कि 10 लीटर दूध को 1 चम्मच दही जमा के रख देता है, इतनी दुश्मनी, बड़ी दुश्मनी है। दूध का प्यार है किससे? तो का पानी से। पानी से बड़ा प्यार है दूध का। चाहे तुम गटर का डाल दो, नाली का डाल दो, पोखरे का डाल दो, दूध ना बोलता नहीं और बताता भी नहीं कि इसमें गंदा पानी डाला हुआ है, इतना प्यार भी है। अच्छा, पानी का भी उतना ही प्यार है। जब भट्टी पे चढ़ा देते हैं दूध को तो दूध को पानी कहता है। तुमने हमारी कमजोरी नहीं बताई तो भैया दूध अब हम तुम्हें जलने नहीं देंगे, पहले हम जलेंगे, जब हम समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा नंबर आएगा। इसीलिए भाई साहब, दूध को पानी कितना है कैसे समझे? तो जब खोआ बनाते तब समझता है। बाकी आप सब जानो क्या करना है। आप में कोई गुण ऐसा है क्या दूध पानी जैसा? ऐसा भी नहीं है तो कौन सा गुण है दही और दूध जैसा? विपरीत। भगवान कहते हैं व्यास जी कि जीवन में कभी विपरीत भोजन नहीं करना चाहिए, विपरीत दिशा विपरीत समय के कभी नहीं चलना चाहिए, कभी नहीं है। यहाँ धार्मिक वातावरण है, चारों तरफ भजन ध्यान कीर्तन की बातें हो रही हैं, सब वही सुन रहे हैं, और यहाँ कोई आकर के गाली गलौज करने लगे, बकवास करने लगे, प्रतिकूल, ये सहन नहीं होगा किसी से। आप इतने सारे लोग खड़े होकर उसे ले जाएंगे धक्का मारते हुए, निकल 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 निकल। समय आया तो मारपीट भी होगी। अब माहौल में कोई ढल जाए, इसमें आए और नाचने लगे, गाने लगे, मस्त हो जाए, तो उसे कहेंगे क्या बात है, उसकी स्तुति हो जाएगी, उसकी महिमा मंडन होगा, अनुकूलता है वो। तो कभी कभी कोई कोई ऐसी प्रतिकूलता है जो मानव जीवन में नहीं चाहिए, जिसके लिए सत्संग ही ऐसा है जो प्रतिकूल स्थिति में भी आपको सामान्य करेगा, संभलने के लिए मजबूत कर देगा।
गायों को दान कर संकल्प किया नंद जी ने। यशोदा मैया ने ब्राह्मणियों को, गोपियों को रज दान किया। रज माने वस्त्र, श्रृंगार दान किए। अपने हाथ से कंकु लगाती और नाक, कान, पैर, कौंदनी सब सोना चांदी और वस्त्र सब बंद करके पैक करके हाथ में समर्पित करती। नई दुल्हन के लिए जितना श्रृंगार दूल्हे के यहां से आता है उतना दान महिला को करना चाहिए जब वो सौभाग्यवती हो तब। अब कभी भी घर आए मेहमान के रूप में कोई महिला, चाहे भाभी हो, ननद हो, भांजी हो, भुआ हो, तो सौभाग्यवती के लिए सौभाग्य बढ़े, उनका सौभाग्य जिंदा रहे, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, दान करते हैं, उनको सौभाग्य देते हैं। अपने हाथ से कंकु लगाओ, मांग भरो और उन्हें दक्षिणा आदि, द्रवण आदि दान करो। उससे दो घर का फायदा होता है। एक तो आपने जिसको दिया आशीर्वाद, फल दिया वो, और आपने दिया है आपको भी उसका लाभ मिलता है। आप भी सौभाग्यवान रहते हैं, धर्मात्मा रहते हैं, आपको भी नुकसान नहीं देखना पड़ेगा। वर्धितम गौ मेधाम तत्वम दर्श जीवनम। भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, आज नंद जी ने अपनी महिमा बताई धन बढ़ाने की, कि धन बढ़ता कैसे, सेठ कैसे होता है कोई। कैसे हैं नंद जी सेठ? जिनके घर में दोनों चीजें, मैंने कल आपको कोशिश की थी बताने की, माया और मायापति, ये दोनों किसके हाथ लगे? लक्ष्मण के। और दूसरे किसके हाथ लगे? तो नंद के। माया से पहले ही लोटपोट थे नंद बाबा, आज माया के स्वामी और उनके घर आ गए। ये संभव कैसे हुआ? तो कहा गऊ की सेवा से। किसी से ईर्ष्या न करे। नंद और यशोदा दोनों के नाम ही बताते हैं कि वो किसी से ईर्ष्या कभी नहीं करते होंगे। हाँ जी, कभी कभी हमारे गांव में भी एक आध नाम ऐसा होता है जिसका नाम है नंदलाल, और उसको भाई से भी झगड़े से फुर्सत नहीं है। नाम नंदलाल है और रोज अपने ही भाई से लड़ रहा है, उसको जरूरत भी नहीं पड़ोसियों की, वो तो माए जाए से ही नहीं पीछा छोड़ रहा। नाम नंदलाल है, है? नाम का अपमान नहीं होना चाहिए भगवान के का। इसीलिए भोग विलास की औलाद का नाम पहले तो रखो ही मत भगवान का, और रख लो तो उसकी रक्षा करने का भी प्रावधान रखो। कोई गलत काम ना हो जाए जिससे भगवान के नाम को आँच आ जाए, बदनामी हो जाए। बहुत लोग नाम बहुत ज्यादा हैं। गोविंद तो अद्भुत अनेक नाम है, गोविंद हुए, गोपाल हुए, कृष्ण तो जो चाहे सो रख लेता अपने छोरे का नाम। कृष्णा कृष्णा तेरी कृष्णा, है? दुनिया भर का प्याज लहसुन का घोल घुसाया है और काय का कृष्णा है? कृष्णा। पंडित जी हम तो अपने बच्चे को कृष्णा बोलते, कृष्णा। हाँ? अरे बोलने से पहले कम से कम तोल तो लो, है? कम से कम जांच तो लो। अग्नि की फूंक मार के देख लो, सोना होगा तो पिघल जाएगा, और थोड़ा फूंक मार के देख लो सोना होगा तो फिर से ठंडा होके चमकने लग जाएगा। ये सोने की परख है। सोना परख ना हो तो क्या करें? अग्नि में तपा लें और पानी से भिगो दें, 1 मिनट में पता चलेगा सोना खरा है कि खोटा है। कृष्णा कृष्णा कहने से पहले परख ले, तोल ले। अब बच्चा तो बहुत छोटा है, 1 महीने का कैसे परखें? तो बच्चे को परखने के लिए मम्मी पापा को खुद को परखना है, खुद को। जब हम ऐसे हैं नहीं तो हमारा बालक कृष्णा कैसे हो जाएगा? इसीलिए भाई बहनों जरा ध्यान रखो, कृष्णा अगर नाम अपने बालक का रखना है तो तुम्हें नंद यशोदा पहले बनना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, ब्राह्मण स्वीकार करना पड़ेगा, संत महात्माओं के चरणार बिंदों की सेवा करनी पड़ेगी। गौ महात्मा सब समान माने गए। ये गौ है ही महात्माओं का अवतार। जो महात्मा बहुत पवित्र जीवन जीते ही साधु बनकर, उनको गौ माता का ही अवतार प्राप्त होता है, जिसकी स्वयं भगवान सेवा करते हैं। हमारे भगवान किसकी सेवा करते हैं? साधु महात्मा की।
राम अवतार में भगवान राम ने वही किया, कृष्ण अवतार में भगवान ने यही किया। साधु नाम च दुष्कृताम संभवामी युगे युगे। दुष्टों को मारने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए ही मेरा हर युग में अवतार होता है। हर युग का मतलब 4 युग नहीं है। हर युग का मतलब होता है जितनी बार भी कलयुग आएगा, जितनी बार भी द्वापर त्रेता आएंगे, उतनी बार मेरा हर बार हर युग में अवतार होता ही रहेगा। केवल मेरे 24 अवतार नहीं है, यह अवतार तो केवल 4 चक्र में मेरे हुए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 24 अवतार हैं मेरे। ब्रह्मा जी का एक दिन कब खत्म होता है? जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक बार निकल जाएं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है महाराज। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद